आज जी लाहौर में और इस्लामाबाद में मुजाहरा हुआ है। एक सहाफ़ी हैं मुदस्सिर नारो 2018 में लापता हुए थे और इनका कसूर क्या था? 2018 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन की शफाफियत पर इन्होंने सवालात उठाए थे, कुछ इन्होंने कमेंट्स किए थे, उस पर इनको धमकियां दी गई, फिर ये नौकरी से निकलवा दिए गए। फिर उन्होंने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लगा दी और पंजाबी के शायर भी थे तो इन्होंने एक पोस्ट लगा दी। अब वो जो इनकी जो पंजाबी नज़म है, मैं वो पूरी की पूरी तो आपको नहीं सुना सकता, सिर्फ एक हल्की सी झलकी पेश कर देता हूँ। उन्होंने कहा, सच्ची गल सुना नहीं सकते, टीवी खबर चला नहीं सकते, झूठ नूं दिता है सच बना, होर की हुंदा है मार्शल्ला। और फिर इसके बाद ये अपनी बीवी और छः महीने के बच्चे के साथ गए थे नॉर्दर्न एरिया में, वहाँ से गायब हो गए। और उसके बाद से इनकी पहले बीवी ने जदोजहद शुरू की, फिर इनकी जो अहलिया है, इनकी बीवी, वो जा भाग हो गई, पता नहीं उनको क्या हुआ, वो दुनिया से चली गई। फिर इनका जो बच्चा है सचल 5-6 साल का, वो अपनी दादी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने अपील दायर की। तो पहले इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म यकीन दिलाया कि जी सचल को कि जी आपका बाप वापस आ जाएगा। फिर शहबाज शरीफ साहब खुद हाई कोर्ट में पेश हुए, खुद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने यकीन दिलाया जी कि सचल वापस आ जाएगा, लेकिन जी वो वापस नहीं आया। फिर इस दौरान में मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, वो जब अपोजिशन में थी तो उन्होंने भी इस बच्चे को गोद में उठाया, इसके साथ कोई वादे वईद किए थे। अच्छा, अब ये मामला है तो इसमें बिलाल कियानी साहब, मेरा ये है कि यकीनन आप डायरेक्टली, मुझे पता है कि आपको नहीं पता होगा केस का, लेकिन जब वज़ीर आज़म जो है वो अदालत में जाके एक यकीन दिलाता है और फिर वज़ीर आज़म जो है उसका वादा पूरा नहीं होता, ख्वाह वज़ीर आज़म इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, तो जो आम आदमी है पाकिस्तान का, उसका फिर वज़ीर आज़म पर एतमाद कैसे रहेगा? जी देखिए आमिर मीर साहब, एक मिसिंग नंबर वन, नो वन शुड एवर बी मिसिंग इन पाकिस्तान। और मिसिंग की भी, मगर देखिए लोग लापता दुनिया में और जगहों पे भी होते हैं, और ये ऐसा मिसिंग पर्सनस काफ़ी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कभी कभी सॉल्व नहीं होते। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये जो आपने किस्सा सुनाया है ये नहायत अफसोसनाक है। और यकीनन आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर ने भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने भी पूरी कोशिश की होगी कि इनको बाजियाब करें। मगर देखिए इसमें यकीनन आई थिंक जितने जल्द वो बाजियाब हों उतना ही बेहतर है। आई मीन वी डोंट नो द नेचर ऑफ उनकी जो गैर मौजूदगी है, मगर यकीनन आई एम श्योर अथॉरिटीज़ ट्राई करी होंगी और जितना जल्द वो बाजियाब होंगी उतना ही बेहतर है। नहायत अफसोसनाक बात है जो आपने उनकी वाइफ के मतलब बताया। अच्छा, आप ज़रा ज़ैन कुरैशी साहब, इनके वालिद साहब ने मुजाहरा किया इस्लामाबाद में और इनकी जो वालदा हैं मुदस्सिर की, जो कि छोटे सचल की दादी भी हैं, उन्होंने लाहौर में मुजाहरा किया है। ज़रा मैं एक क्लिप आप सुने, फिर मैं सवाल आपसे करता हूँ। मुदस्सिर नारो एक जर्नलिस्ट और एक पंजाबी शायर, मेरा बेटा आज से 6 साल पहले जब वो अपनी मिसेज और अपने 6 साल बच्चे सचल के साथ छुट्टियों पे गया था कागान, तो उस वक्त उसको वहाँ से उसे गायब कर दिया गया। तो 6 साल से हम लोग उसकी बाजियाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म के ऊपर। उसमें हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं, हम जबरी गुमशुदगियों के कमीशन में भी गए हैं, हमने FIR भी दर्ज कराई और हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दर्ज करवाई। और ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले इमरान खान ने यही वादा किया था, फिर शहबाज शरीफ ने जब PDM-1 की हुकूमत थी उस वक्त वादा किया कोर्ट में, और अब दोबारा ये तीसरी दफ़ा फिर दोबारा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं तो अपने जो बच्चे से वादा किया था वो अपना पूरा करें कि आपने कहा था कि इसका वालिद ढूंढ के देंगे। और मरियम नवाज साहबा, आप वज़ीर आला बन गई हैं तो प्लीज़ आप भी इसके लिए कुछ करें। क्या फ़ायदा आपको पावर में आने का, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते और जो बच्चे के साथ वादा किया था वो पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, अब ज़ैन कुरैशी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, इन मामलात में तो बिल्कुल ही वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बेबस नज़र आते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म बनने का क्या फ़ायदा होता है?
हामिद मीर साहब देखें, जहाँ तक तो नारो साहब का सवाल है तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और आपने दुरुस्त फरमाया, चाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, उनको बाजियाब करना चाहिए। ना सिर्फ उनको, उन जैसे जितने भी लोग आज मुल्क में लापता हैं उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अज़हर मशवानी साहब की बात हुई और बिलाल कियानी साहब ने बड़े कैजुअली कह दिया कि मुझे नहीं पता, उनके भाई शायद मुलविस हों। मैं सिर्फ आपके तवस्सुल से कौम को बताना चाहता हूं कि अज़हर मशवानी के दोनों भाई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, एक पढ़े लिखी मिडिल क्लास से वो ताल्लुक़ रखते हैं, पुरअमन लोग हैं, कोई दहशतगर्द नहीं है। तो आज उनका लापता हो जाना और उनकी रोजी रोटी चले जाना, उनका घर उजड़ जाना, उसको आप इतने कैजुअली नहीं ले सकते। इसी तरीके से बिलाल मेरा भाई है, लेकिन ये, और बिलाल की गलती भी नहीं है क्योंकि मुस्लिम लीग नून का वतीरा बन गया है कि ये हर चीज़ को बड़े कॉन्डिसेंडिंगली लेते हैं। इन्होंने कहा कि जी सारी दुनिया में लोग लापता हो जाती हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, मेरा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बिलाल अज़हर कियानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें, मैंने ये जो आखिर में इशू उठाया ना मुदस्सर नारो का, ना इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, ना इसका ताल्लुक मुदस्सर नारो का मुस्लिम लीग नून के साथ था। ये एक सहाफ़ी था, इसको गायब कर दिया गया, और आज इसका जो बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है, सचल उसका नाम है, वो अपनी दादी और चचा के साथ लाहौर की एक सड़क पे एक बैनर उठा के खड़ा था और उस पर लिखा हुआ था कि मैं 6.5 साल का सचल हूँ और 6 साल से मेरा वालिद मुदस्सर नारो जो है वो लापता है। अब केस ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुल्क के 2 वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कमिटमेंट दे चुके हैं, वादा कर चुके हैं जनाब कि ये मुदस्सर नारो जो है ये वापस आ जाएगा, और वो वापस नहीं आता। तो अब अगर इस मुल्क में जो अदालतों में वज़ीर-ए-आज़म अगर कमिटमेंट दें और वादा करें और मामला जो है वो फिर भी तय ना हो, तो फिर ज़ाहिर बात है मेरे जैसा आदमी जो है उसको फिर सवाल तो उठाना ना, ताकि वज़ीर-ए-आज़म से ये पूछा जा सके कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बार बार जाके अदालतों में वादा करते हैं कि ये लड़का वापस आ जाएगा और लड़का वापस नहीं आता, क्यों नहीं आता? बस यही है हमारा सवाल, और हुकूमत जो है उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो खामोश रहती है। और ये जो मामला है ये ऐसा नहीं है कि हम इस हुकूमत के दौर में उठा रहे हैं, ये जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त भी ये मामला उठाया था, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म है तो इनके दौर में भी ये मामला उठाया है। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब हमने सिर्फ इस हुकूमत के दौर में जो है ना ये मामला उठाया, हम हर हुकूमत के दौर में ये मामला उठाते रहे हैं। और मुदस्सर नारो का मामला इसलिए बार बार उठा रहे हैं कि सहाफ़ी था भाई, उसने सिर्फ 2018 के इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल उठाया और अपनी एक नज़म पोस्ट की थी, एक पोएम पोस्ट की थी, पंजाबी ज़ुबान में लिखी हुई, फेसबुक पे पोस्ट की थी और उसको उठा लिया गया। तो हो सकता है कि जनरल फैज़ साहब को इस मामले का कुछ पता हो, उनसे भी पूछ लें इस बारे में।